और जब ईश्वर साथ में खड़ा रहता है तो जितनी बाधाओं को वो पार कराता है वो हमारी उंगली पकड़ के हमको सफलता के द्वार तक लेके जाएगा, ये तय है। हमेशा एकजुट रहकर अपने काम को करना चाहिए। जो मांगे हैं उस मांगों को मनवाने में आप सार्थक हो, आपकी ताकत हो। आज हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आप लोग पूरी मजबूती के साथ, केंद्र में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, और मुझे आशीर्वाद देने के लिए वो पूरे टीम जब इकट्ठा किए तो मैं दंग रह गया। इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों की संख्या है, मैं सोच नहीं रहा था इतनी बड़ी संख्या होगी आप लोगों की। भारतीय मजदूर खदान संघ की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक नंदनी में हुई संपन्न। आज नंदनी नगर टाउनशिप स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र के विश्राम गृह में भारतीय मजदूर खदान BMS द्वारा आयोजित केंद्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मजदूर खदान संघ के पदाधिकारी द्वारा 19 माह के बकाया एरियर्स की राशि एवं मजदूर हितों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही किरंदुल एवं बचेली खदान में यूनियन बनाकर पदाधिकारी भी नियुक्त किए गए। आयोजित कार्यक्रम में खदान मजदूर संघ भिलाई के दिनेश पांडे, केंद्रीय महामंत्री SP सिंह, खदान मजदूर संघ अहिवारा अध्यक्ष उमेश मिश्रा, उप महासचिव प्रदेश पर्यावरण संयोजक लखन लाल चौधरी, दुर्ग जिला मंत्री हरिशंकर चतुर्वेदी सहित दल्ली राजरा, किरंदुल, बेलाडीला, बचेली खदान मजदूर संघ के सदस्य 70 से 80 की संख्या में प्रमुख रूप से उपस्थित थे। आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक राजमहंत डोमनलाल कोरसेवाड़ा, खदान मजदूर संघ के पदाधिकारी और भाजपा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अहिवारा नटवर ताम्रकार, विधायक प्रतिनिधि सतीश साहू, मंडल अध्यक्ष अहिवारा लिमन साहू, भाजपा के विधानसभा संयोजक रविशंकर सिंह, नगर पालिका परिषद सभापति अनुज साहू, विद्यानंद कुशवाहा, वकील तांडी सहित भाजपा के 12 से 15 कार्यकर्ता प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। खदान मजदूर संघ भिलाई के द्वारा आयोजित, जिसमें दल्ली राजरा, भिलाई, नंदनी नगर के हिर्री, किरंदुल और बचेली, यहाँ से सबका यूनियन के पदाधिकारी लीडर इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और ये विधायक मैशिव डोमनलाल कोरसेवाड़ा, जिसका सम्मान करने के लिए यहाँ पर मुझे बुलाया गया था। मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ कि खदान मजदूर संघ के द्वारा आदरणीय उमेश मिश्रा जी के आमंत्रण पर उनके सहयोगी साथियों के सहयोग से यहाँ पर एक अच्छा संपन्न बैठक हुई। उस बैठक में सार्थक निर्णय लिया गया कि अपने हित की बात हम रखेंगे और चुनाव आगामी में होने जा रहा है, उस चुनाव में बढ़ चढ़कर के हिस्सा लेंगे और इसका जो पंजीयन है उस पंजीयन के अनुरूप कार्य करेंगे। ये भाव लेकर के आज की बैठक हुई है। और मेरे क्षेत्र अहिवारा नगर नंदनी में जो बैठक हुई है उसका सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और इनके कंधों से कंधा मिलाकर सहयोग करने के लिए मैं तत्पर तैयार रहूंगा। यही भावों के साथ यहाँ पर उपस्थिति दिया हूँ। सर बताएंगे आज के कार्यक्रम में किसको क्या क्या जिम्मेदारियां सौंपी गई है? जिम्मेदारी किसी को कोई नई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कुछ पद हमारे रिक्त हुए थे। कुछ हमारे जो पुराने केंद्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी थे वो कुछ स्वास्थ्यगत कारणों से या ट्रांसफर या E0 प्रमोशन की वजह से जो रिक्त हो गए थे, उन पदों को भरा गया है। टोटल 6 पद भरे गए हैं, जिनमें से किरंदुल और बचेली को 2-2 पद दिया गया है और एक पद हिरी में नंदनी खदान में ही रखा और एक राजरा को दिया गया है। सर बताएंगे कि इस जेके लक्ष्मी समिट में रोड में बैरिकेड लगा के पटरी निशाने में काम किया, उससे कैसे देखते हैं? ये मुद्दा आया था भारतीय मजदूर संघ के समक्ष में। हमारे महामंत्री श्री उमेश मिश्रा जी ने भेजा था पूरे कागज वगैरह, हमने उसका अध्ययन किया हम लोगों ने। उसके बाद हमने प्रबंधन से कुछ RTI में जानकारियां मांगी थी, लेकिन प्रबंधन ने वो जानकारियां देने से इनकार कर दिया। उसके बाद भी हमने अपने स्तर पे जो जानकारी हासिल कर सकते थे हमने किया और एक अंदाज हमने ये लगाया है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है, ऐसा लग रहा है हमें। प्रथम दृष्टया तो हमें गलत लग रहा है, क्योंकि कोर्ट के भी कुछ आदेश है जो प्रबंधन के विरुद्ध में है।
उसके बावजूद प्रबंधन कार्य किए जा रहे हैं। तो अभी आज की बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ है कि अगर हमें लग रहा है कि ये गलत हो रहा है तो इसके विरुद्ध अगर हमें कोर्ट भी जाना पड़े तो उसके लिए हमें अधिकृत कर दिया गया है उपस्थित सदस्यों के द्वारा, और अगर जरूरत पड़ा तो हम इस मामले को कोर्ट में भी लेके जाएंगे या केंद्र सरकार जहां भी उचित फोरम जो हमको लगेगा वहां हम इसको लेके जाएंगे। तो जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना, उसको कैसे देखते हैं? ये शंका पैदा कर रहे हैं। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराना से ही तो शंका पैदा हो रही है ना। अगर इनके ये बोल रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं कि हमारे पास सारे दस्तावेज है, तो अगर दस्तावेज है तो हम तो यूनियन का यही बोलना है कि अगर दस्तावेज है आप दिखा दीजिए, मामला खत्म है। तो ये दस्तावेज दिखाने के लिए तैयार नहीं है। अपना परिचय दो। मैं MP सिंह, खदान मजदूर संघ भिलाई का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। बताएंगे आज केंद्रीय कार्य समिति की बैठक थी, क्या कुछ मुद्दे थे? आज खदान मजदूर संघ केंद्रीय कार्य समिति बैठक नंदिनी माइंस में आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख रूप से खदान मजदूर संघ की जो 3 इकाइयां हैं, नंदिनी, राजाराव और हिर्री, तीनों माइंस के साथ में आज 2 नई शाखा का गठन किया गया, जिसमें किरंदुल और बचेली शाखा। तो किरंदुल और बचेली शाखा के लोग आए हुए हैं और उनकी शाखा का आज गठन किया गया। केंद्रीय कार्य समिति की आज की बैठक में जो हमारे पदाधिकारियों का स्थान रिक्त था, उस स्थान की आज पूर्ति की गई और आगे के लिए कुछ प्रस्ताव पारित किए गए। किनको क्या जिम्मेदारी दी गई तो सिंह जी बताएंगे वो। सर बताएंगे आज कौन कौन उपस्थित थे? आज की बैठक में खदान मजदूर संघ भिलाई के केंद्रीय अध्यक्ष श्री MP सिंह जी, केंद्रीय महामंत्री श्री उमेश मिश्रा जी, बालोद जिला के जिला मंत्री श्री मुश्ताक भाई, दुर्ग जिला के जिला मंत्री श्री हरिशंकर जी और मैं दिनेश पांडे, प्रदेश महामंत्री भारतीय मजदूर संघ के साथ में केंद्रीय कार्य समिति के समस्त पदाधिकारीगण, बचेली और किरंदुल से आए शाखा के हमारे समस्त पदाधिकारीगण और शाखा के सक्रिय कार्यकर्ता आज की बैठक में उपस्थित रहे। मजदूरों के हित को लेकर किस प्रकार की चर्चा हुई? जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हम लोग खदान में काम करते हैं और जो यूनियन है वो मुख्यतः हिर्री, नंदिनी और राजारा में अभी तक कार्यरत थे। सबसे बड़ा जो इनका था एक वेतन समझौता जो हुआ है 39 माह का एरियर्स, उनके लिए आगे की रणनीति बनाना और जो हमारे 2 माइंस हैं किरंदुल और बचेली, यहाँ पे जो हमारे साथी विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का संगठित होकर समस्याओं के हल के लिए प्रयास करना।